अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। सामीन, 9 मई को पुरस्रार कुव्वतों की तरफ से एक ज़बरदस्त किस्म की धुंध छा गई थी। ये धुंध ज्यों-ज्यों आहिस्ता-आहिस्ता छट रही है तो एक नया मंज़रनामा वाज़े हो रहा है। नया मंज़रनामा क्या है कि पीटीआई को जो क्रश किया गया था वो टुकड़े-टुकड़े होने का अमल तकरीबन मुकम्मल है। और कल तक जो लोग इमरान खान साहब के साथ खड़े थे, उनके दस्तो बाजू थे, उनकी कुव्वत थे, वो अब उनसे तकरीबन ला ताल्लुकी इख्तियार कर चुके हैं और नई कुव्वतें बना रही हैं। नई मंजरनामे के तहत जहांगीर खान तरीन और अलीम खान ने अपनी नई सियासी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी यानी IPP के नाम से अपनी जमात कायम कर ली है। इसमें तकरीबन वो तमाम पुराने घोड़े जो इलेक्शन जीत सकते हैं, जिन्हें विनिंग हॉर्सेस कहा जाता है, जो इमरान खान के गिर्द इकट्ठे थे, वो अब जहांगीर तरीन और अलीम खान के गिर्द इकट्ठे हो चुके हैं। साफ जाहिर है ये वो लोग हैं जो सुधाए हुए घोड़े होते हैं और बगैर किसी इशारे के किसी तरफ नहीं जाते। ये हमेशा अपनी मंजिल मकसूद पर ही जाकर ठहरते हैं। दूसरी तरफ परवेज खटक ने अपनी अलहदा सियासी जमात बनाने का फैसला कर लिया है और इस वक्त जो खटक हाउस है KP में, वो पूरे सूबे में सियासी सरगर्मियों का सबसे बड़ा मरकज बना हुआ है। दरमियान में एक और नई सूरत हाल भी पैदा हुई थी कि हाशिम डोगर, मुराद रास और बहुत सारे लोगों ने कहा था कि वो अलहदा से एक डेमोक्रेट्स ग्रुप बना रहे हैं, लेकिन अब उनकी तरफ से भी ऐलान किया गया है कि उनका ऐसा कोई ग्रुप बनाने का मजीद इरादा नहीं है। और उन्होंने कहा है कि उनके जो तमाम लोग उनके साथ इकट्ठे हुए थे वो उनके मशकूर हैं और वो जहां कहीं भी किसी भी सियासी जमात में जाना चाहते हैं, उनको मुकम्मल आज़ादी है। इस सारी सूरत हाल से एक सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई इमरान खान ये मैच हार गए हैं, ये अपनी इनिंग्स ख़त्म कर बैठे हैं और वो इस मैच से आउट हो गए हैं? इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन एक और अहम जो टॉपिक जो सुबह से मेरे कम से कम जहन में आ रहा है वो ये है कि आखिर इससे नुकसान किसका होगा, हतमी नुकसान किसका होगा, और क्या हमारा आइन, हमारी सुप्रीम कोर्ट और हमारी मीडिया क्या इतना कमज़ोर साबित हुआ है कि वो एक सच्चे शख्स की भी और जिसके सामने जाहिर हो रहा है कि उससे ज्यादती हो रही है, उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सका? क्या हमारा निज़ाम इतना ही कमज़ोर है और इस कमज़ोर निज़ाम आखिर क्या डिलीवर करेगा? जहांगीर तरीन साहब ने जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई है, उसमें बड़े बड़े जो जुगादरी हैं वो उसको ज्वाइन कर चुके हैं। उनमें शामिल होने वालों में अली जैदी शामिल हैं, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी बाकायदा उन्हें ज्वाइन कर लिया है और उसमें जाकर उन्होंने तकरीर भी की है। इसके अलावा आज से 24 घंटे पहले तक जो एक फिगर्स दी गई थी कि 70 साबिक अरकान असम्बली जहांगीर तरीन के ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं। उनकी अब तादाद बढ़कर तकरीबन 250 हो चुकी है, 170 से जायद हो चुकी है। और अभी चूंकि मतला साफ हुआ है तो वो लोग जो इशारे के मुंतजिर बैठे हुए थे, अब उन्होंने भी इसी दरख्त के नीचे पनाह लेना शुरू कर दी है। और दूसरी तरफ जनाब हाशिम डोगर साहब जो साबिक सूबाई वजीर दाखिला थे, बड़े दबंग रहनुमा कहलाते थे, अब उन्होंने एक डेमोक्रेट्स ग्रुप बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी फौरी तौर पर शटअप कॉल दे दी गई और उन्हें कहा गया कि वो एक अलहदा दुकानदारी ना बनाएं, बल्कि अपना तमाम का तमाम वजन जहांगीर तरीन ग्रुप के पलड़े में डालें। इस हवाले से जरा ये कहते हैं कि जब ये यहां पर 5 मुख्तलिफ ग्रुप बने तो इस पर फौरी तौर पर लंदन में हलचल मच गई और उन्हें बताया गया कि यहां सूरत हाल सारी की सारी बिगड़ रही है। बिगड़ इस वजह से रही है कि चंद लोग पीपल्स पार्टी की तरफ गए हैं और नून लीग की तरफ एक शख्स भी नहीं आया। इससे जाहिर हो रहा था कि जो अगर नुकसान होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून का होगा। क्यों कि यहां मुख्तलिफ धड़े बन रहे थे और मुस्लिम लीग नून को इन सब धड़ों का मुकाबला करना पड़ेगा।
इस हवाले से जो शटअप कॉल दी गई वो ना सिर्फ मुराद रास को दी गई, बल्कि हाशिम डोगर को भी कहा गया कि वो मजीद कोई ग्रुप नहीं बनाएंगे। और आखिरी इत्तलात ये हैं कि परवेज खटक को भी इस हवाले से तंबीह की जा रही है कि वो अपनी 1.5 इंच की मस्जिद अलहदा बनाने से गुरेज करें और वो आकर जहांगीर तरीन की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर लें। लेकिन वहां बहरहाल एक ग्रुप बनाने का मकसद यह है कि वो लोग जो बराह रास्त जहांगीर तरीन की तरफ नहीं आ सकते और जहांगीर तरीन की वहां एक्सेस या मकबूलियत नहीं है, तो उनको परवेज खटक की जमानत के साथ इस पार्टी में शामिल किया जाएगा। हाशिम डोगर के तमाम लोग भी अब इसी तरफ रवाना हो चुके हैं और ये सरकारी पार्टी एक एस्टेब्लिशमेंट की छतरी के नीचे बनने वाली पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि इसे मुकम्मल आशीर्वाद हासिल होगी, लेकिन इसे भी हतमी तौर पर मुकम्मल आज़ादी नहीं दी गई, बल्कि इस हवाले से एक हैरत अंगेज किस्म का बयान सामने आया है। सबसे पहले जो वजीर आजम के मुशीर हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, साबिक सदर तारड़ साहब के, रफीक तारड़ साहब के वो पोते हैं, अताउल्ला तारड़ ने बयान दिया। उन्होंने कहा है जी कि पीटीआई को छोड़ने वालों को मैं सलाम पेश करता हूं। साथ उन्होंने मजीद ऐड किया, उन्होंने कहा जी कि जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल होना खुश आइंद बात है। उन्होंने मजीद बात को आगे बढ़ाया और कहा कि जहांगीर तरीन की पार्टी के साथ मुस्लिम लीग नून सीट एडजस्टमेंट करेगी। उन्होंने कहा कि हमारा जहांगीर तरीन के साथ बेहतरीन किस्म का वर्किंग रिलेशनशिप है। और इस पर वो आपको याद हो गया होगा कि जब जहांगीर तरीन लंदन में जाकर मियां नवाज शरीफ से मुलाकातें कर रहे थे और लाहौर में हमजा शहबाज की वजारत आला के हवाले से बंदे तोड़े जा रहे थे, तो उस वक्त का एहसान भी मुस्लिम लीग नून को याद है। उनका कहना यह है कि जहांगीर तरीन को एक ड्यू मकाम, जो उनका मुस्तहिक मकाम है, वो लाजमी दिया जाएगा और हम इस नई पार्टी के साथ मिलकर काम करेंगे। गोया ये पार्टी बनने से कबल ही आपको मालूम हो गया कि ये मुस्लिम लीग नून का एक विंग बन रहा है। इसी तरीके से हाशिम डोगर को भी कह दिया गया है कि मुस्लिम लीग नून के इसी विंग में आए और परवेज खटक को भी कहा जा रहा है कि वो भी कहीं और जाने से गुरेज करें और अपनी सारी कुव्वत को इकट्ठा करके इसी जमात में आया जाए और इस जमात में जिन लोगों को टिकट मिल सकेंगे उनको टिकट देकर अकोमोडेट किया जाएगा और बाकी लोगों को दीगर ओहदों पर उनको मुस्तफीद होने का पूरा मौका मिलेगा। इनमें तमाम लोग तकरीबन आ गए। महमूद मौलवी साहब, उनके जनाब तर्जमान की हैसियत से बात कर रहे हैं। मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहिबा, जो मुमकिन तौर पर इस नई पार्टी की सेंट्रल सेक्रेटरी नशर इशात हो सकती हैं, वो हैं। लेकिन फवाद चौधरी को अभी तक यहां लेने से गुरेज किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात में कहा था कि वो कौम को परवेज आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। लगता ऐसे है कि उनको सजा मिलेगी और सजा इस मर्तबा की ये होगी कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और उनको अगर वो मजीद ताबेदार बने तो उन्हें दीगर किसी ओहदे से मुस्तफीद किया जा सकता है। महमूद मौलवी ने जो एक और बात कही है वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी भी चंद दिनों में, बल्कि आने वाले 48 से 72 घंटों में फैसला कर लेंगे कि उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है। आपको याद होगा कि गुज़श्ता रोज़ शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान साहब से मुलाकात की थी और इमरान खान साहब ने उन्हें कहा था कि वो किसी सूरत नहीं झुकेंगे, किसी सूरत माजरत नहीं करेंगे, वो जेल जाने के लिए तैयार हैं और यहां तक के फांसी चढ़ने के लिए भी तैयार हैं। यहां फिर सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई इमरान खान हार गए? इससे पर मैं अपना तज्जिया पेश करूं, मैं दरमियान में फिर बात करना चाहूंगा कि बहुत अफसोस मुझे पाकिस्तान के आइन पर है। हम बड़ा फख्र किया करते थे कि ये आइन यहाँ के लोगों की हिफाजत करता है। पाकिस्तानी होने पर हमें नाज है इस वजह से कि ये आइन हमारा मौजूद है और हमारे पास जो शनाख्ती कार्ड है उसके तहत हमें पाकिस्तान में तमाम ह्यूमन राइट्स,
तमाम इंसानी हकूक मयस्सर हैं, लेकिन यहां पता चला है कि यहां आइन बहुत कमजोर साबित हुआ है। यहां पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, जिसे बहुत बड़ी अदालत कहा जाता था, जिसे कहा जाता था कि अल्लाह के बाद अगर दुनिया में कोई अदालत मौजूद है तो वो सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी बिल्कुल बोधी, नाकारा और इंतहाई कमजोर साबित हुई है। दूसरी तरफ कहा जा रहा था कि हम 70 सालों से मीडिया के हकूक की हिफाजत कर रहे हैं, हम मीडिया के लिए कुर्बानी दे रहे हैं और हमने बड़ी मुश्किल के साथ मीडिया की आजादी हासिल की है। वो साबित हुआ है कि वो आजादी एक शराब थी। आज कल भी मीडिया गुलाम था और आज भी मीडिया गुलाम है। ताकतवर लोगों की इजाजत के बगैर यहां एक नाम भी लेना बहुत मुश्किल है। सामीन, फिर आखिरी सवाल पे आऊंगा कि क्या इमरान खान हार गया है? बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि इमरान खान हार गया है। इमरान खान इस मैच से बाहर कर दिया गया, इस वक्त वो अकेला खड़ा है। लेकिन मैं इमरान खान के ट्रैक रिकॉर्ड को जानता हूं। मैं जानता हूं कि वो मैच में आखिरी बॉल तक लड़ता था और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता था कि वो शिकस्त खाकर भी जीत जाता था, लेकिन हतमी हार नहीं मानता था। उसने वर्ल्ड कप जितवाने में, उसने कैंसर हॉस्पिटल बनाने में कभी हार नहीं मानी। उसने 1 से 3 अस्पताल तक पहुंचाने में कभी हार नहीं मानी। उसने सियासत में वजीर आजम बनने में कोई हार नहीं मानी। उसने लम्स अस्पताल बनाने में कभी कोई हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया। उसने अलकादर यूनिवर्सिटी बनाने में कभी पीछे नहीं हटा। और यहां तो पाकिस्तान के अवाम के हकूक की बात है, वो कभी नहीं हटेगा। जो लोग कहते हैं कि इमरान खान हार गया, मैं उनसे सवाल करता हूं कि क्या वो किसी तख्त पर बैठा था जिसे उठा दिया गया? क्या उसके पास बहुत सारे महल्लात थे जहां से उसको बेदखल कर दिया गया? क्या उसका बहुत बड़ा अरबों खरबों रुपए का कारोबार था जो उससे छीन लिया गया? नहीं, उसका असासा, उसका नाम इमरान खान था, जो उससे कोई नहीं छीन सका। उसे जेल में डालो, कुछ भी कर लो, इमरान खान जीत रहा है और इमरान खान लाजमी जीतेगा। इमरान खान कैसे लाजमी जीतेगा, कैसे जीतेगा, क्या नया रुख होगा, इस वाले से इंशाअल्लाह आइंदा व्लॉग में अर्ज करूंगा। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।